हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रोडो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज का लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करने वाले हम लोग। क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1 है ये। क्लास 10th तक हम लोगों ने देखा क्वाड्रेंट, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, और ये भी देखा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह होता है। जैसे मैं बात करूँ, मान लीजिए हमारे क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव, राइट। यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। ठीक है, अब ये किस क्वाड्रेंट में कैसा होंगे, पॉजिटिव होंगे निगेटिव होंगे, वो कैसे देखते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव मेजर किए जाते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर आपके साइन और कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो टेन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक। ये कैसे होते थे, पॉजिटिव होते थे। ये जो भी लिखा मैंने ये पॉजिटिव के लिए लिखा, बाकी इसमें रेस्ट जो होंगे आपके वो आपके निगेटिव कहलाएंगे। ठीक है, मतलब निगेटिव वैल्यू होगी उनकी। और यहाँ पर हम देखते थे कि अगर 0 से 90 तक मूव कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता था। 90 से 180 के बीच में लाई करें, ठीक है, 0 से 90 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 से 180 आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता था, और 180 टू 270 ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाता था, और 270 से 360 अगर एंगल इनके बीच में है तो ये बताते थे कि इस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। और उसी के अकॉर्डिंग हम ये जान जाते थे कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इनका साइन कैसा होने वाला है। तो ये हम लोगों ने 10 तक देखा है। अब जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं 11 से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका ये जो एंगल्स हम लोग पढ़ते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, ये जो एंगल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनके मेजर्स जो हैं वो किन किन तरीके से किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ सिस्टम्स हैं तो उनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इनके सिस्टम। जैसे इसके 3 सिस्टम हैं जिनमें हम लोग एंगल जो है मेजरमेंट करते हैं। पहला है आपका सेक्साजेसिमल सिस्टम, फिर सेकेंड है आपका सेंटेसिमल सिस्टम, एंड थर्ड वन इज अ सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं हम लोग, सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है, इसकी आपकी जो मेन हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल्स को मेजरमेंट करने के लिए कुछ सिस्टम बनाए गए हैं। ठीक है, कि इन तरीके से आप एंगल्स को मेजर करेंगे। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या कहता है, देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ये बता दें कि जैसे आपके मान लीजिए आपके पास में एक सर्कल है। इस सर्कल के हमने 4 टुकड़े किए, इक्वल किए। कैसे किए, 4 इक्वल पार्ट्स किए। तो इसका 1/4 जो होगा, 1/4 दैट मीन्स दिस, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। अब अगर मैं सिर्फ इस हिस्से की बात करूं, इस वाले 1/4, तो इसमें जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द वन राइट एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन राइट एंगल। अभी ये वर्ड यूज होगा इसलिए मैंने इसे यहां पर बता दिया। ठीक है, अगर मैं इसको भी मर्ज कर दूं, यानी 2/4 कर दूं, क्या कर दूं, 2/4, तो 9, ये वन राइट एंगल और ये वन राइट एंगल, कितना बन जाएगा आपका, 2 राइट एंगल। और जब ये 2 राइट एंगल बना देगा तो क्या बना देगा आपका, एक स्ट्रेट लाइन बना देगा। ठीक है, तो ये वर्ड यूज होने वाला है। तो ये जो बेसिकली वन राइट एंगल वर्ड यूज किया जाएगा, ये आपका ये शो करेगा कि आपके सर्किल के 1/4 की बात की जा रही है। 1/4 में जो एंगल बनने वाला है आपका, वो आपका कहलाएगा वन राइट एंगल। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या है। तो ये जो सिस्टम है मेजरमेंट का, एंगल मेजरमेंट का, इसमें जो वन राइट एंगल होता है इसको हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो सेक्साजेसिमल सिस्टम है इसमें हम लोग वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उसका हर एक पार्ट क्या कहलाता है, डिग्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं, इन दिस सिस्टम वन राइट एंगल इज डिवाइडेड into 90 equal parts, 90 equal parts, 90 equal parts called degree। और जो उसका हर एक पार्ट है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं जैसे लिखूं, वन राइट एंगल
वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और इसको लिखने का तरीका क्या है आपका, ये शॉर्ट में ये लिख देते हैं। मैंने बोला ना यहाँ पर आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री। ईच पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री का नाम देते हैं। तो ईच पार्ट ना कितने पार्ट किया आपने 90, तो कितने डिग्री मिल गया आपको 90 डिग्री। और इसको 90 के ऊपर एक डॉट लगा देते हैं, दैट रिप्रेजेंट द डिग्री। तो ये आपका हो गया वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहीं पर 1 डिग्री की अगर बात करें, 1 डिग्री ये कितना होता है आपका 60 मिनट के इक्वल होता है, 60 मिनट। और इसका सिंबल होता है 60 और डैश लगा देते हैं, ठीक है 60। फिर मिनट की अगर बात करें तो 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड्स, दैट मीन्स 60 डबल डैश, ठीक है। तो ये जो सिंगल डैश है ये आपका मिनट रिप्रेजेंट करता है और ये जो डबल डैश है आपका सेकेंड रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली यहाँ से जो चीजें निकली वो कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये वन राइट एंगल का मतलब मैंने पहले बताया था कि आपका जो 1/4 होता है सर्किल का, तो इसका ये मतलब है कि जो 1/4 होता है सर्किल का वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है आपका। फिर इसके बाद जो 1 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी होती है 60 मिनट, यानी कि 1 डिग्री में कितने मिनट हैं 60 मिनट होंगे आपके। 1 सेकेंड में कितने मिनट होंगे आपके, सॉरी 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे आपके 60 सेकंड होने वाले, ठीक है। और इसमें जो मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं वो डैश से और जो सेकंड को रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो हम लोग डबल डैश से करते हैं। इसके बाद में आता है आपका सेकंड सिस्टम, दैट इज सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है। सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, इसमें क्या है, इसमें जो वन राइट एंगल होता है इसको हम लोग 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में। और इसका जो एक पार्ट होगा उसको हम लोग ग्रेड के नाम से जानते हैं, ग्रेड, ठीक है। तो देखिए इन दिस सिस्टम one right angle is divided into 100 equal parts, 100 equal parts, ठीक है। each part is called grade, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेड बोलते हैं। तो अगर एक पार्ट को ग्रेड बोलते हैं तो यहां पर देखिए वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 100 ग्रेड्स। कितना हो जाएगा 100 ग्रेड्स। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं 100 और ऊपर जी लगा दीजिए आप, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर देगा वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स। क्लियर हो इतना। अब यहां पर मैं 1 ग्रेड की बात करूं तो 1 ग्रेड में आपके 100 मिनट्स होते हैं। कितने होंगे 100 मिनट्स, दैट मीन्स 100 डैश। फिर 1 मिनट की बात करूं, 1 मिनट में आपके 100 सेकेंड होंगे, 100 सेकेंड्स, दैट मीन्स 100 डबल डैश, ठीक है। ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशन है कि एंगल्स को हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं। अब जो पूरा जो चैप्टर है आपका वो 2 पर ही चलेगा आपका। एक तो डिग्री वो जो पहले पढ़ लिया और एक अभी नेक्स्ट आने वाला है वो उस पर चलेगा। ये ज़्यादा यूज होने वाला है नहीं आपका, ठीक है। ये फॉर नॉलेज है आपके लिए कि आपके जानकारी में होना चाहिए कि ऐसा भी सिस्टम होता है जिसमें हम लोग एंगल्स को ग्रेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो थर्ड वन है आपका लास्ट, वो है आपका सर्कुलर सिस्टम। हम लोग उसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। और उसमें जो एंगल रिप्रेजेंट किया जाता है आपका उसको हम लोग बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन। तो अभी देखते हैं होता क्या है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन। क्या होता है आपका, रेडियन होता है। अब ये रेडियन क्या होता है इसको जान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं रेडियन को अगर डिफाइन करने जाऊं, 1 रेडियन, 1 रेडियन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए रेडियन होता क्या बेसिकली, मान लीजिए आपके पास में एक सर्कल है, ठीक है, और यहां पर कोई आर्क है आपकी, मान लीजिए ए एंड दिस इज पी, और इस आर्क ने कुछ एंगल बनाए, मान लीजिए यहां पर
इसको नाम दे देते हैं O। इस आर्क ने एक एंगल बनाया यहां पर, एंगल AOP, और ये जो आर्क की लेंथ है आपकी AP, ये जो लेंथ है आपकी, ये बराबर है आपका रेडियस के। किसके बराबर है? रेडियस के बराबर। आर्क AP बराबर है रेडियस के। ये कंडीशन है 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए कि 1 रेडियन होता क्या है। तो उस समय ये आर्क जितना एंगल यहां पर बनाएगी उसको हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब ये है, किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर, और वो उस आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए? उस रेडियस के बराबर ही होनी चाहिए। कंडीशन ये दो, ये जो आर्क आप ले रहे हैं इसकी लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर होनी चाहिए। उस समय पर जितना एंगल इस पर बनेगा वो आपका कहलाएगा 1 रेडियन। ठीक है, अब इसको अगर हम वर्ड्स में लिखना चाहें, जो डेफिनेशन है 1 रेडियन की वो क्या होती है कि द एंगल subtended at the center by an arc equal to by an arc of length भाई आर्क है, कुछ लेंथ तो होगी उसकी, by an arc of length equal to radius of the circle is called 1 रेडियन। क्या लिखते हैं इसको? 1 रेडियन। और रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 1 और ऊपर लगा देते हैं स्मॉल c। ठीक, क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। 1 और ऊपर लगा देते हैं स्मॉल c यहां पर। तो ये जो एंगल बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका? 1 रेडियन बन गया। फिर से देख लीजिए 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या लिखी यहां पर कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एक एंगल जो सेंटर पर बनाया जाए, किसके थ्रू? बाई एन आर्क, किसी आर्क के थ्रू। आर्क क्या होता है? एक पीस ऑफ सर्कमफ्रेंस या पीस ऑफ सर्कल बोल दें, तो मतलब एक छोटा सा टुकड़ा ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस, जो किसके बराबर हो? रेडियस के बराबर हो। उस समय पर जितना एंगल बनता है वो क्या कहलाएगा आपका? सिंपली 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप जितना भी रेडियन लिखना चाहें, ये तो फिलहाल 1 रेडियन है। ठीक है, 1 रेडियन। जैसे आपको मान लीजिए लिखना है 30 रेडियन, तो आप लिखेंगे 30 और ऊपर लगा देंगे स्मॉल c, तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा 30 रेडियन। तो 3 मेजरमेंट हम लोगों ने पढ़ी, 3 यूनिट पढ़ी एंगल को मेजर करने के लिए। पहला था आपका डिग्री, जो हम लोग नॉर्मली काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम लोगों ने देखा। फिर एक नेक्स्ट आया हमारा सेंटेसिमल सिस्टम, उसमें एक नया वर्ड हमको मिला ग्रेड, वो अभी 10th के पहले हम लोगों ने नहीं देखा था, तो ये हम लोगों के लिए नया है कि इसको हम लोग कैसे बोलते हैं। फिर यहाँ पर आप लोगों ने वर्ड देखा रेडियन। ठीक है, कुछ लोगों ने शायद पढ़ रखा हो रेडियन, हालांकि ग्रेड तो नहीं पढ़ा होगा आपने, रेडियन शायद सुना हो। तो रेडियन, तो 3 यूनिट हम लोगों ने पढ़ी। रेडियन क्या है? आपका सर्कुलर सिस्टम का पार्ट होता है। 1 रेडियन की डेफिनेशन देखी कि आर्क और रेडियस दोनों बराबर होनी चाहिए। उस समय पर जो आर्क एंगल बनाती है यहाँ पर, वो क्या होता है आपका? 1 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं कि जो 1 रेडियन है आपका, थ्योरम है इस पर कि 1 रेडियन जो होता है वो आपका फिक्स होता है। क्या होता है? 1 रेडियन आपका फिक्स होता है, यानी कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती आपकी। तो वही थ्योरम है कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि प्रूव दैट 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। होता क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जैसे मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँ, क्योंकि प्रूफ करने जाऊंगा तो वहां पर वो यूज होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक सर्कल है, ये कोई सेंटर O है, और यहां पर मैंने कोई एक आर्क ले ली A और P। ठीक है, और ये दूसरी आर्क ले ली मैंने B। अब आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए मैं अगर इस आर्क के थ्रू, ये जो आर्क AP है, इसके थ्रू जो एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है आपका? आर्क AP के थ्रू जो एंगल बन रहा है वो कौन सा है? आर्क AP के थ्रू ये। ठीक है, और मैं इसी आर्क को छोटा कर दूं, छोटा इन द सेंस कि मैं P पॉइंट ना लेकर के P पॉइंट की बात करूं, तो आर्क AB के थ्रू जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? O बनेगा, मतलब ये एंगल। और इसके थ्रू जो एंगल बनने वाला है वो ये बनने वाला। इसमें बता सकते हैं कौन सा एंगल बड़ा है? बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, एंगल AOP। एंगल AOP इज ग्रेटर देन एंगल AOB, साफ साफ दिख रहा है। तो यहां पर मैं जो ऑब्जर्व कराने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप लेंथ की भी बात करें, अगर आप AP की जो आर्क है आपकी, उसकी जो लेंथ की बात करें, तो ये जो आर्क AP है उसकी लेंथ
आर्क ए बी से बड़ी है, आर्क ए पी की जो लेंथ है वो आर्क ए बी से क्या है, बड़ी है। तो अगर आर्क बड़ी है, आर्क की लेंथ बड़ी है तो उसका एंगल भी बड़ा है, अगर आर्क की लेंथ छोटी है तो उसका एंगल भी छोटा है। कहने का ये मतलब है कि जो सेंटर पर एंगल आप बनाते हैं वो आपका प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर्क की लेंथ की। अगर आप आर्क की लेंथ बढ़ाते जाएं तो एंगल आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और अगर आर्क की लेंथ अगर आपने छोटी कर दी तो फिर आपका एंगल भी छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली किसके, लेंथ ऑफ आर्क की। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे मैं अगर ये बोलूं कि ए प्रोपोर्शनल टू बी, ए प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है आपका, ए प्रोपोर्शनल टू बी, इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे बी चेंज होता जाएगा वैसे वैसे ए पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर बी इंक्रीज होगा तो ए भी इंक्रीज होगा, अगर बी डिक्रीज होगा तो उसी समय ए भी डिक्रीज होगा। और बात यहां पर भी वही हो रही है कि जिस समय पर आपका आर्क की लेंथ बढ़ाएंगे वैसे ही आपका सेंटर पर एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जैसे ही आप आर्क की लेंथ छोटी करेंगे वैसे ही आपका सेंटर पर बना हुआ एंगल छोटा हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज अगले प्रूफ में करने वाले हैं, इसलिए यहां पर डिस्कस किया था। चलिए, जो थ्योरम है वो ये है, थ्योरम क्या है, वन रेडियन इज कांस्टेंट, वन रेडियन एंगल इज कांस्टेंट। इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, प्रूफ। फिगर बना लेते हैं भाई, रेडियन है तो सेंटर पर ही बनेगा एंगल आपका, ये मान लीजिए ये बना आपका, ठीक है, मान लीजिए इसको कुछ पॉइंट दीजिए ए पी, और ये आपका पॉइंट हो गया बी, ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया ए पी बी। पर अब चूंकि वन रेडियन हम लोग जान चुके हैं, उसको कांस्टेंट प्रूफ करना है, तो हम वन रेडियन की डेफिनेशन का यहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि वन रेडियन के बारे में हमको नॉलेज हो चुकी है। अब उसको कांस्टेंट प्रूफ करना है तो वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका वन रेडियन। अभी यहां पर क्या है कि ये जो आर्क एपी है इसकी जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, आर्क एपी लेंथ ऑफ आर्क एपी इज इक्वल टू रेडियस आर, ठीक है। आर्क एपी की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है आपकी। और यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी की अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखें तो एंगल ए ओ बी क्या है, एक हाफ सर्कल है, यानी कि हाफ ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स 2/4 ऑफ द सर्कल। 1/4 बनाता है आपका 90 डिग्री, 2/4 कितना बनाएगा, 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स। हालांकि वैसे बन जाएगा 180 डिग्री, पर मैं यहां पर अभी लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वो अंडरस्टूड है, कितना रहेगा आपका 180 डिग्री ही रहने वाला। आप अगर लिख लें उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, ठीक है। यहां पर सीधा सा मतलब है कि जो एंगल एओबी है, एंगल एओबी, इसका मतलब है कि 2 राइट एंगल के बराबर होगा। 1 राइट एंगल का मतलब था 90 डिग्री, तो 2 राइट एंगल का मतलब कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और ये अगर ध्यान से देंगे तो एओबी एक स्ट्रेट लाइन है, दैट इज 180 डिग्री। तो वही चीज लिखी हुई यहाँ पर, कोई कुछ नया नहीं लिखो, बस इसको वर्ड में लिखा हुआ 2 राइट एंगल, क्लियर है इतना। अब यहाँ पर देखिए, सिंस यहां पर मैं वही स्टेटमेंट यूज करने वाला हूं कि जो सेंटर पर एंगल बनता है वो आपके आर्क के प्रोपोर्शनल होता है, जो भी जस्ट अभी डिस्कस किया मैंने, ठीक है, वो यहां पर यूज करने वाला हूं मैं। सिंस एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इज proportional to length of arc, लेंथ ऑफ आर्क। मतलब आप आर्क की लेंथ बढ़ाते जाइए, एंगल क्या होता जाएगा आपका, बढ़ता जाएगा। अगर आपने आर्क की लेंथ छोटी कर दी तो फिर आपका एंगल भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहां पर वही चीज है। अब देखिए यहां पर अगर मैं आर्क एपी की बात करूं, आर्क एपी के थ्रू कौन सा एंगल बन रहा है सेंटर पर, आर्क एपी के थ्रू बन रहा है एंगल ए ओ पी, सेंटर पर ए ओ पी। एंगल ए ओ पी अपॉन आर्क ए बी के थ्रू, बताइए, पहले मैं एंगल लिख दे रहा हूं, एंगल एओपी और एंगल एओबी, थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। अब बताइए, एंगल एओपी के थ्रू, एंगल एओपी पर कौन सी आर्क आ रही है आपकी, आर्क एपी आ रही है, आर्क
AP। और एंगल AOB की अगर मैं बात करूं, एंगल AOB, उस समय कौन सी आर्क आ रही है आपकी, आर्क APB, आर्क APB, ये पूरी आर्क आ रही है आपकी, ठीक है। एंड पॉइंट ले लीजिए और सेंटर को मिला दीजिए तो एंगल तैयार हो जाता है। एंड पॉइंट आपके A और B है और सेंटर है आपका O, तो AOB। तो उस एंगल AOB के लिए आपने कौन सी आर्क का यूज किया है, आर्क APB, ठीक है। यहां पर अब यहां से देखिए, ये जो आर्क AP है, इसकी लेंथ किसके बराबर होने वाली है आपकी, इसकी लेंथ बराबर होने वाली है आपकी आर के। क्लियर है इतना, आर्क AB किसके बराबर होने वाली है, ठीक है, आर्क AP इज इक्वल टू आर, ये लेके ही चल रहे हैं, 1 रेडियन है ना ये आपका, कितना एंगल है 1 रेडियन। ये डेफिनेशन जो 1 रेडियन की जो डेफिनेशन है उसके थ्रू हम लोग ने यहां पर लिख दिया, डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन, ठीक है, उसका इस्तेमाल यहां पर किया, वो यहां पर लिख दिया, डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन, डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। सिमिलरली आर्क APB की अगर लेंथ की बात करूं तो ये हाफ सर्किल है, क्या है, हाफ सर्किल। पूरे सर्किल की लेंथ कितनी होती है 2πr, तो हाफ सर्किल कितनी हो जाएगी πr। बात बराबर है भाई। अगर इसको देखें, एंगल AOP हाफ सर्किल बना रहा है आपका एंगल AOB, तो पूरे सर्किल का 2πr, हाफ सर्किल का कितना हो जाता है πr। लेंथ की बात करें, वही लेंथ जो आप लोग सर्कमफ्रेंस वर्ड यूज करते हैं वही चीज है यहाँ पर, एंगल AOP अपॉन एंगल AOB। आर से आर कैंसिल आउट हुआ आपका, कितना आ गया एंगल AOP। अब ये देखिए एंगल AOB को मैं उस साइड लिए जाता हूं तो कहां जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा एंगल AOB अपॉन यहां बचेगा आपका पाई। अब ये बताइए जो एंगल AOB है ये किसके बराबर है, 2 राइट एंगल के बराबर है, 2 राइट एंगल अपॉन पाई। अब जो एंगल 2 राइट एंगल, 1 राइट एंगल तो 90 डिग्री होता है, 2 राइट एंगल कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, मतलब है तो कांस्टेंट ना, चेंज तो होगा नहीं, पाई की वैल्यू भी क्या रहती है, फिक्स रहती है। और जो एंगल AOP है, एंगल AOP उसको हम क्या लेके चल रहे हैं 1 रेडियन, तो एंगल AOP की जगह 1 रेडियन लिखा और यहां पर लिखा 2 राइट एंगल अपॉन पाई। और ये टोटल क्या आपका, ये भी कांस्टेंट होता है आपका, पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट, numerator and denominator both are constant, then the whole fraction will be constant, that means 1 radian is equal to constant, ठीक है। यहां से क्या प्रूफ हो गया कि जो आपकी 1 रेडियन की जो वैल्यू होगी वो क्या होने वाली, कांस्टेंट रहने वाली है हमेशा, ठीक। तो ये प्रूफ है इसका छोटा सा। बेसिकली हम लोगों ने डेफिनेशन का यूज किया है, डेफिनेशन का यूज करने के बाद फिर उस कॉन्सेप्ट का यूज किया है कि जो एंगल होता है वो आपका आर्क के प्रोपोर्शनल होता है। समझा भी दिया था मैंने कि जैसे जैसे आप आर्क को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आपका जो एंगल है वो भी आपका उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, छोटा या बड़ा होता रहेगा। चलिए इस पर अब कुछ चेंजेस देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर 1 रेडियन आपका कितना आया है, 2 राइट एंगल अपॉन पाई, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, इसके थ्रू आगे कुछ करने वाले हम लोग यहाँ पर। तो ये प्रूफ था। अब इसको हम लोग पिक करते हैं 1 रेडियन को, इसके आगे कुछ रिजल्ट निकालेंगे हम लोग। 1 रेडियन, यहां से देखिए क्या लिखा है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल का क्या मतलब है, 1 राइट एंगल में 90 डिग्री, 2 राइट एंगल में 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा पाई रेडियन 180 डिग्री, ठीक है। तो ये याद करने वाला रिजल्ट है कि पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं 180 डिग्री। ऐसे भी लिख सकते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये एक रिजल्ट है आपका, एक रिजल्ट ये आ गया, ठीक है। एक फॉर्मूला जो काफी यूज होगा आपका, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसको शॉर्ट में नोट लगा करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल में जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसका काफी यूज होने वाला है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कुछ नहीं, ये वही लिखा हुआ, अगर ध्यान से देखें 1 रेडियन को हम लोग क्या बोलते थे कि जो आर्क है और रेडियस है ना, आर्क की जो रेडियस जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर होती है, कट पिट के क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा जब दोनों सेम लेंथ के होंगे। तो बेसिकली ये वहीं से जनरेट हुआ, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आपका एक फॉर्मूला है छोटा सा, इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में यूज होगा इसका, ठीक है। इसके बाद ये जो पाई रेडियन है आपका 180 डिग्री, इसके थ्रू और थोड़े एंगल्स को हम लोग देखते हैं कि रेडियन में कैसे लिखा जा सकता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर जो कुछ स्टैंडर्ड, जैसे 30 डिग्री हो गया आपका,
30 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन। ये स्टैंडर्ड वैल्यू 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है, इनके हम लोग देख लेते हैं कि इनको रेडियन में कैसे लिखेंगे। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई कराते हैं भाई, यूनिटरी मेथड। 30, 36 कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 6। तो जो 30 डिग्री है उसको हम लोग पाई अपॉन 6 रेडियन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्वेश्चन में यूज होता है कई बार। और वो जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इसमें हम लोग जब भी एंगल पुट करेंगे ये कैसा रहने वाला, रेडियन में रहने वाला। इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखिएगा। इसमें जो भी हम लोग एंगल यूज करेंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इसमें जो भी एंगल यूज करेंगे हम लोग वो हमेशा रेडियन के फॉर्म में होगा। किस तरह से होगा, रेडियन के फॉर्म में होगा, तभी हम लोग इस फॉर्मूले का यूज भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आएगा डिग्री में देगा तो डायरेक्ट मत यूज कर लीजिएगा, अभी मैं बताऊंगा हालांकि, बट यहाँ पर मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ पहले से ही कि जब भी यहाँ पर एंगल यूज करेंगे वो हम लोग रेडियन में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 30 डिग्री कितना आ गया आपका, तो जब भी क्वेश्चन में आपको डिग्री दिया जाए तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्जन मैंने यहाँ पर बता दिया। अभी और क्वेश्चन कर लेंगे इसके थोड़े से। तो यहाँ से आगे 30 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 6 रेडियन। ऐसे ही 45 की बात करूँ मैं, 45 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग पाई बाई 4 करके। देख लीजिए पाई की वैल्यू अगर आप 180 डिग्री रखें और अपॉन 4 तो कितना आ जाएगा, 45 ही तो आएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री को पाई अपॉन 4 रेडियन। इसी तरह से 60 डिग्री की बात करूँ तो पाई अपॉन 3, और 90 डिग्री की बात करूँ तो पाई अपॉन 2, ठीक है, और 180 डिग्री की बात करूँ तो वो तो पाई है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। और 30 डिग्री की बात करूँ तो यहाँ पर पाई अपॉन 6, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा इसको आप लोग याद कर लीजिए तो अच्छा। निकालना तो आसान है, ऐसे ही निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड के थ्रू, ठीक है। चलिए अब जो ये देखा हम लोगों ने कि 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे वो भी निकाल के देख लेते हैं। रिजल्ट हैं छोटे छोटे, जो याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, नोट लगा लीजिएगा, छोटी सी वैल्यू आएगी। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन तो 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर 180 पाई की वैल्यू क्या होती है 22 अपॉन 7, तो वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे आएगा देखिए। यहाँ पर 290 और 211, इसको डिवाइड करें कितना हो जाएगा, ये 700 7 9 63, ठीक है, अपॉन 11। अब यहाँ पर इसको हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, तो 11 से डिवाइड कीजिए। ये डिग्री में है कंप्लीट, किसमें, डिग्री में। यहाँ वहाँ रेडियन चल रहा है, यहाँ डिग्री में चल रहा है। तो 11 से डिवाइड करते हैं 630 को, कितना आएगा, 11 5 जा 55, 13 5 8 और यहाँ 0 0, ठीक है। 11 7 जा 77, 11 जा 88, तो 11 7 कितना टाइम जाएगा 77, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ तो कुछ बचा नहीं आपका। तो ये जो आएगा अभी ये पोर्शन, आप ये जो अभी पोर्शन आएगा आपका, ये क्या आएगा आपका, डिग्री में आएगा। कैसा आएगा, डिग्री में आएगा। और यहाँ पर ये जो रिमाइंडर बच रहा है ये भी आपका डिग्री में ही रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं 57 डिग्री प्लस 3/11। ऐसे तो लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, अगर हम इसको लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं, 57 एंड 3/11, यही तो फॉर्म होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का, QRD, कोशेंट रिमाइंडर डिवाइजर, वही चीज लिख दी मैंने QRD। और इसको लिख सकते हैं हम लोग Q प्लस R/D, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्म होता है बेसिकली। तो यहाँ पर 57 डिग्री और प्लस 3/11, 3 आपका रिमाइंडर, और ये भी आपका डिग्री में ही रहने वाला। अच्छा, मैंने इसको डिग्री में अलग सेपरेट क्यों लिखा, उसको मैं अभी मिनट और सेकेंड में भी कन्वर्ट करूँगा। अब देखिए यहाँ पर 3/11 डिग्री है, और हम जानते हैं कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 3/11 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3/11 मिनट डिग्री, सॉरी, तो 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्लियर है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 180/11, कराइए डिवाइड। 180 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 11 बन जाए 11, 7 आएगा 0, 11 6 66, रिमाइंडर बचेगा 4। यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर बच गया 4। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये हो गया 57 डिग्री, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर
यहाँ से कितने मिनट आया, 16 मिनट आए। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो मैंने डिग्री है ना, ये 1 डिग्री, ये जो टोटल डिग्री बची थी आपकी 3/11 डिग्री, मैंने इसको मिनट में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो 3/11 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे, 60 इंटू 3/11, वो डिवाइड करो तो मैंने कितना है 16 मिनट प्रॉपरली आ गया हमारा। कितना आ गया, 16 मिनट प्रॉपर आ गया, 16 मिनट प्लस। अब यहां पर देखिए जो हिस्सा बचा आपका कौन सा बचा, 4/11 मिनट बचा। ये आपका कितना सेक्शन है, मिनट है। तो यहां से देखिए 57 डिग्री 16 मिनट, यही तो आया आप। फिर 4/11 मिनट, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर तीनों चीजें देखिए हम लोगों ने सीख ली। यहाँ पर रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट किया, फिर डिग्री से मिनट में भी गए, मिनट से सेकंड में भी जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये काफी बढ़िया है, इसमें तीनों चीजें हम लोगों ने एक साथ सीख ली हैं। और ये एक्चुअली 1 रेडियन है, 1 रेडियन की डिग्री वैल्यू में आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे सेकंड में, तो ये अभी आप देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपके, 60 सेकंड। तो इतने मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 4/11 मिनट में आपके हो जाएंगे 60 इंटू 4/11। मल्टीप्लाई कराइए 240/11, डिवाइड कराइए 11 240, 11 2 जा 22, यहां से 2 आएगा, 0 लगाएंगे, 11 1 जा 11 2 जा 22, 2 आया 0, 11 1 जा 11, यहां से आ जाएगा 9 आपका। पॉइंट लगाएंगे भाई, अब सेकंड के आगे नहीं जाएंगे ना, सेकंड तक ही हम लोगों ने पढ़ा। तो यहां से 21.0, 11 8 जा 88, एंड ऐसे ही चलता रहेगा। 21.8 आया है, तो इस 21.8 सेकंड को हम लोग राउंड ऑफ करके 22 सेकंड लिख देते हैं। भाई ये जब 5 से बड़ा हो तो आप लोग लेफ्ट साइड में 1 बढ़ा देते हैं हम लोग। तो ये इसको राउंड ऑफ करके हम लोगों ने क्या लिख दिया, 22 सेकंड अप्रॉक्सीमेट लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली में 22 सेकंड नहीं आता, कुछ नियर अबाउट आता है, इसलिए इसको अप्रॉक्स कर देते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, इसलिए अप्रॉक्सीमेट लिख देते हैं हम लोग 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की वैल्यू आ जाती है 5716 यानी 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ठीक है। ये 1 रेडियन की वैल्यू होती है आपकी। और निकाला कैसे, वो एक एक मैंने स्टेप यहाँ पर बता रखा है। ऐसे ही ये तो 1 रेडियन की वैल्यू निकाले, ऐसे ही 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, वो भी ऐसे यूनिटरी मेथड से कर लेंगे। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, फिर से नोट। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे, पाई अपॉन 180। तो पाई की वैल्यू 22/7 हम लोग जानते हैं, 22/7 180। इसको डिवाइड करना पड़ेगा मिलाकर, तो कितना आ जाएगा 11, और ये आ जाएगा आपका 90। 11 अपॉन जस्ट उल्टा हो गई ये चीजें, 630 कर कीजिए डिवाइड, 63 11 डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा यहाँ पर, अभी भी डिवाइड नहीं होगा, फिर 0 फिर 0। कितने टाइम जाएगा ये आपका, 1 टाइम, 2 टाइम में 12 हो जाएगा, 12 से ज़्यादा ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा 630, 0 10 में 3 गया 7, यहाँ 10 6 4, ठीक है। फिर डिवाइड नहीं होगा, 0 लगाइए, कितना टाइम जाएगा, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, और 6 8 जा 48, ये ज़्यादा हो जाएगा। 7 को कैलकुलेट करके देखते हैं, ये ठीक है, 4410। तो 7 टाइम गया, 4410, दैट मीन 0 10 1 9 6 4 2 290 आया। फिर कीजिए 6 5 जा 35, 6 4 जा 24, 5 टाइम जाएगा, 5 टाइम भेजिए इसको, नहीं 5 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 400 4 3 जा 12, 1 4 6 जा 24 प्लस 1 25, ठीक है। 0 10 2 8 8 5 3 380 आया। ऐसे ही फिर 0 लगा दीजिए, ऐसे कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम, तो 600 6 3 जा 18, 1 6 6 जा 36 प्लस 1 37, 0 10 में से 8 गया 2, 7 में से 7 गया 0, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू आ गई आपकी 1 डिग्री में कितनी आ गई, 0.01746 अप्रॉक्स, ये डिग्री आया, सॉरी रेडियन आया, कितना आया, रेडियन है ये। 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे आपके, 0.01746 रेडियन होगा। और 1 रेडियन में कितने डिग्री थे, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड, ठीक है। तो ये छोटे छोटे इवेल्युएशन थे जो हम लोगों ने यहाँ पर निकाल के रख ली, याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज निकालना आना चाहिए, ठीक है, भूल जाए तो निकाल सकें, ठीक है।
इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट हैं छोटे छोटे, कैसे, जैसे मान लीजिए आपकी वॉच है, इसमें देख लेते हैं कि मतलब एंगल कैसे बनने वाले हैं, ठीक है, मिनट और आवर्स के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है, वो थोड़ा देख लें, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ही कराऊंगा और कुछ ये जो अभी प्राय इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम लोग इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं काफ़ी सारे, ठीक है, तो ये कंटेंट उसी के लिए है। यहाँ पर देखिए एंगल्स अगर मैं बनाऊँ कैसे बनेगा आपका, यहाँ पर आपका 12 होता है, ये आपका 3 होता है, ये आपका 6 होता है, ये आपका 9 होता है, ठीक है, ऐसे ही 1 2, ठीक है, ये आपका 4 एंड दिस इज 5 7 8 10 और 11, ये आपकी वॉच बन गई, ठीक है, जिसको चाहिए वॉच नहीं है वो यहाँ से ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपकी आर की हैंड हो गई और ये आपकी मिनट की हैंड हो गई, क्लियर है, ऐसे ही तो होता है कुछ। अब अगर हम पूरा राउंड एक लगा दें, कितनी डिग्री घूम जाएंगे, 360 डिग्री, है ना, तो 360 डिग्री जब घूमे, यहाँ पर आप ये देखिए कितने नंबर से आपके पास में, 12 नंबर से, यानी कि अगर आप एक बार घूमेगी अगर घंटे की घड़ी, कितने घंटे घूमेगी, 12 घंटे, तो 12 घंटे अगर घूमी एक घड़ी, सॉरी घंटे वाली सुई, ये जो आर वाली हैंड है, ये अगर एक चक्कर लगा गई यानी कितने घंटे घूम गई, 12 घंटे, तो 12 आवर्स, 12 आवर्स में कितने डिग्री घूम गई, 360 डिग्री, तो बताइए 1 आवर्स में कितना घूमेगी, 360 डिग्री अपॉन 12, 30 डिग्री, तो 1 आवर्स, तो जो घंटे वाली घड़ी होती है, जो सॉरी जो आवर्स वाली हैंड होती है, यानी कि जो घंटे वाली सुई होती है, वो आपका एक घंटे में कितनी डिग्री घूमती है, 30 डिग्री। और बड़ा आसान सा है, यानी कि अगर आप इन हर नंबर के बीच में गैप देखें, 12 से 1 के, 1 से 2 के, 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री का, तो 12 है ना, इसी तरह 30 जब 12 टाइम मिलेगा तो कितना बनेगा आपका, 360। तो अगर आपको निकालना हो कि घंटे की सुई एक घंटे में कितना एंगल बनाती है, दैट इज 30 मिनट। ऐसे ही एक घंटे में 60 मिनट कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, तो एक मिनट में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री अपॉन 60, यानी कि 1/2 डिग्री। तो एक मिनट में अगर कोई पूछे कितना एंगल बनेगा, एक मिनट में 1/2 डिग्री, किसके थ्रू, बाई आर हैंड, एक घंटे वाली की सुई के लिए है, घंटे वाली सुई एक घंटे में कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री, घंटे वाली सुई एक मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 1/2 डिग्री, क्लियर है इतना। ऐसे ही चलिए मिनट वाले के लिए देख लेते हैं हम लोग। तो मिनट वाली अगर एक राउंड लगाएगी, एक राउंड लगाने पर कितना घूम जाएगी मिनट वाली सुई, एक राउंड लगाने पर एक, यहां से घूमी जैसे ये, कितने मिनट घूमेगी एक राउंड लगाएगी, तो ऐसे यहां से गई 5 मिनट, फिर यहां से 10 मिनट, ऐसी चलती रहेगी चलती रहेगी, 60 मिनट, कितना जाएगा, 60 मिनट, 60 मिनट में कितना जाएगा आपका, 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना जाएगा भाई, 360 डिग्री अपॉन 60, यानी कि 6 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना जाएगा आपका, 6 डिग्री। यही तो हुआ जब आपका एक मिनट वाली घड़ी, सॉरी मिनट वाली जो निडल है, यानी कि जो हैंड है मिनट वाला, वो घूमेगा, तो आपका जब पूरा घूम जाएगा तो कितना घूम गया, बेसिकली 60 मिनट ही तो घूमा। 60 मिनट जब घूम गया तो 60 मिनट में उसने कितना एंगल बनाया, 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 6 डिग्री, ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर ये देखिए 1 मिनट में कितना आया था, 1/2 डिग्री, ये था आपका और एन के द्वारा, यानी कि जो घंटे वाली सुई है उसके द्वारा एक मिनट में कितना एंगल बनाया जाएगा, दैट इज 1/2 डिग्री। बट अगर आपसे पूछा था मिनट हैंड के द्वारा एक मिनट में कितना एंगल बनाया जाएगा, बाई मिनट हैंड, इंपॉर्टेंट है, काफी कंफ्यूज मत होइएगा इनको, बाई मिनट हैंड दिस इज 6 डिग्री, क्लियर इतना। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जो कि आपको क्वेश्चंस में हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो थोड़ा सा मैंने कन्वर्जन पढ़ाया था रेडियन को, जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट था, सेंटेसिमल, ग्रेड, ये सब, तो इस पर थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और रिजल्ट है छोटा सा, रिलेशन एक्चुअली इन ग्रेड्स, डिग्री और रेडियन में, प्रूफ नहीं कराएंगे, उसका कोई मतलब नहीं उसका प्रूफ का, सिर्फ आप फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, और वो फॉर्मूला ज़्यादा यूज भी नहीं होगा क्वेश्चंस में, एक जानकारी के लिए है। लेट डी बी द नंबर ऑफ डिग्री एंड आर बी द नंबर ऑफ
रेडियन एंड जी बी द नंबर ऑफ ग्रेड्स, जी बी द नंबर ऑफ ग्रेड्स, जी क्या है आपका नंबर ऑफ ग्रेड्स, ठीक है। डी क्या होता है आपका डिग्री, आर आपका रेडियन और जी आपका ग्रेड। इनमें जो रिलेशन होता है डी अपॉन 90, डी में डिग्री में कितने 90 डिग्री, यानी वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। जी में कितना होता है आपका 100, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री। ऐसे याद कर लीजिए तो याद हो जाएगा आसानी से। फिर इस तरह से 2r अपॉन पाई, वन रेडियन इज इक्वल टू वन राइट एंगल, 2 रेडियन इज इक्वल टू कितना बना देगा आपका पाई रेडियन। क्लियर इतना? यहाँ उल्टा बोल गया मैं, वन रेडियन इज इक्वल टू नॉट पाई राइट एंगल, यानी कि 2r अपॉन पाई, g अपॉन 100, d अपॉन 90, ये आपका रिलेशन। इसका मतलब क्या सर, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जैसे मैं पूछ लूँ आपसे कि मुझको आप जो है बता दीजिए कि 30 डिग्री, जैसे हमारा कितना आया था 30 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन 6 रेडियन आई थी। देखिए यहाँ से इस रिलेशन के थ्रू करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। आप तो मैंने पूछा 30 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो आप देखिए कि डिग्री और रेडियन में कौन सा रिलेशन बन रहा है। तो डिग्री और रिलेशन को अगर आप पिक करें तो ये बन रहा है, ये वाला। दैट मीन्स डी अपॉन 90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई। रखिए इसकी वैल्यू, डी की वैल्यू, तो 30 डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई। 0 से 0, 1 3 3 9, ये आपको ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा ये पाई अपॉन 3 इंटू ये 2 इस तरफ आ जाएगा तो r कितना आ गया, r इज इक्वल टू पाई अपॉन 6। यही तो देखा था हम लोगों ने। 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 6। तो यहाँ से ऐसे ही अगर आपको ग्रेड दे दे, पूछते कि इतने ग्रेड में कितनी डिग्री होंगी, वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को पिक करेंगे। अगर ग्रेड दे दे तो ग्रेड की जगह ग्रेड रख दीजिएगा और बाकी कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऐसे ग्रेड और रेडियन से रिलेटेड अगर पूछे तो ये वाला पिक कीजिएगा रिलेशन। तो ये तीनों में एक रिलेशन है, ठीक है, जो कि काफी यूजफुल है। अब इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं जो हम लोगों ने कन्वर्जन पढ़ा है, ठीक है, जिससे थोड़ा कन्वर्जन सीख जाए, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं डेफिनेटली। ये बहुत बेसिक मैंने अभी लिया है, पहला लेक्चर है आपका ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग अच्छी खासी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ये बहुत बेसिक था, एंगल ऑफ मेजरमेंट था इसमें बेसिक, जो पहला लेक्चर मैंने बनाया वो कि एंगल को किस तरह से मेजर कर सकते हैं वो उस पर बेस्ड था, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपके काम आएगा ये। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि आप 11/16 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, डिग्री में कन्वर्ट करना है भैया आपको, इतना रेडियन है और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना, करके देखते हैं। तो हमको क्या मालूम है कि पाई रेडियन कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो जिसमें कन्वर्ट करना है वो आपको मालूम होना चाहिए रिलेशन उसका। तो पाई रेडियन और 180 डिग्री का होता है रिलेशन। तो यहाँ से 1 रेडियन निकाल लीजिए पहले, 180 जिसका भी आपको निकालना पहले उसका 1 निकाल लिया करिए फटाफट। तो आपने निकाला पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, आपको चाहिए इतने रेडियन में कितने डिग्री होंगे, तो आप पहले उसका 1 रेडियन निकाल लीजिए। तो 180 अपॉन पाई, आपको क्या चाहिए 11/16, तो 11/16 रेडियन, 1 में इतना, 11/16 में कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू 11/16, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 298, 2445। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 11 5 जा 55 और ये 4 है आपका, 11 4 जा 44 प्लस 5 49 अपॉन 4 पाई। ये आपका आ गया डिग्री में। ये किस में चला, डिग्री में चला। भाई आपको इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था। अभी आपके पास में बचा पाई। पाई की वैल्यू आप ओपन कीजिए 495 इंटू अपॉन 4 एंड दैट इज गोइंग टू बी 22। और जो 7 डिनोमिनेटर में आएगा वो कहाँ चला जाएगा आपका, न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिएगा जो भी है, अब इसको काफ़ी लेंदी हो जाएगा, कर लेते हैं। 7 5 35, 3 7 9 63 प्लस 3 66, 6 7 4 28 प्लस 6 34 अपॉन 88, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं 88 को 3465, कितने टाइम जाएगा, 34 में तो होगा नहीं, 3 टाइम में। इसको देखिए 4 टाइम में हो जाएगा क्या, 4 टाइम करेंगे
ज़्यादा हो जाएगी। 3 टाइम करके देखिए, 384 384 प्लस 2 26, ये चला जाए, ठीक है। 3 टाइम तो आ जाएगा 264, 6 में 4 गया 2 आ जाएगा आपका, 14 में 6 गया 8 आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ से क्या पिक करेंगे हम लोग 5, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 880 हो जाएगा, तो 9 टाइम तो चला ही जाना चाहिए, 880 इंटू 9, ठीक है, सही है। कितने टाइम गया आपका, 9 टाइम, आ जाएगा 792, 5 में से 2 गया 3, ऐसे ही यहाँ से 12 में से 9 गया 3, पॉइंट लगाइए, यहाँ लगाइए 0, कितने टाइम जाएगा ये आपका 330, तो यहाँ पर 3 टाइम चला जाएगा आपका, कितना जाएगा 3 टाइम, तो आ जाएगा 264, ये किया था ना अभी, 264, 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ पर 2 बचा, 12 में से 6 जगह 6, फिर यहाँ 0 लगाइए, कितने टाइम जाएगा 660 है, 6 टाइम देख लीजिए, 880 इंटू 6, ये ऐसे ही चलता रहेगा, कितना आ जाएगा 6 टाइम चल जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा आपका 39.36 डिग्री आ जाएगा, 39.36 डिग्री अप्रॉक्स, ठीक है। कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, हो रहा हो तो आगे ट्राई कीजिएगा, बट तो इसको करने का तरीका मैंने बता दिया कैसे करेंगे, डिवाइड कर लीजिएगा, वो कैलकुलेशन का पोर्शन है आपका, ठीक है। मेथड पे ध्यान दीजिए कि करना कैसे था, आपको जिसका भी चाहिए, अगर आपको 1 डिग्री किसी भी डिग्री की वैल्यू चाहिए तो आप पहले 1 डिग्री की निकाल लीजिए, अगर आपको रेडियन से कन्वर्ट कराना है तो आप पहले 1 रेडियन की निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर था। ऐसे ही कुछ सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आप इसको चाहे तो सेकेंड और मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उस वो भी हो जाएगा आपका। जैसे 40 डिग्री, 40 डिग्री नहीं, 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या मालूम है आपको, आपको मालूम है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, क्लियर है इतना। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180। तो अगर आपको 1 डिग्री का मालूम है तो फिर आप कितने भी डिग्री का निकाल सकते हैं। तो पहले ये टोटल डिग्री में है नहीं आपका, पहले आप इसको पूरा का पूरा डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो करते हैं इसको बारी बारी से। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, इसमें तीनों चीज़ें यूज करी गई हैं, सेकेंड भी यूज किया गया है, मिनट भी यूज हुआ और डिग्री भी यूज किया। तो डिग्री को जब हम इस पोर्शन को डिग्री में कन्वर्ट करना, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम इसको टच नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिग्री में है। इनको डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से बैक साइड से चलते हैं, पहले सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा आपका 1/60 मिनट, बात सही है। फिर यहाँ से 30 सेकेंड का क्या मतलब है, 1/60 इंटू 30, दैट इज गोइंग टू बी 1/2, यानी कि 1/2 मिनट है ना। 30 सेकेंड, 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, 30 सेकेंड का वो हाफ मिनट हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है 37 मिनट प्लस 1/2 मिनट, इनको ऐड कीजिए कितना आ जाएगा, ये एलसीएम लीजिए 2 आ जाएगा 75.2 मिनट। अब इस मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री। यहां से देखिए तो 75.2 मिनट में कितना हो जाएगा 1/60 इंटू 75/2, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, दैट इज गोइंग टू बी 5.8 डिग्री। कितना आ गया, डिग्री आ गई। अब ये भी डिग्री में बचा ये 5, तो इसको भी ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 5.8 कितना हो जाएगा, ये 8 5 जा 40 प्लस 5 दैट इज 45.8 डिग्री। कितना आ गया ये आपका 45 डिग्री। अब ये प्रॉपर आपका किस में आ गया, डिग्री में आ गया। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो इतने 1 डिग्री का पहले निकाल लीजिए, पाई अपॉन 180 है ना। तरीका ये होता है पहले 1 का निकाल लीजिए फिर बाकी का निकाल आएगा आपका। 45/8 डिग्री की बात करें तो हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 45/8
एंड 45 1 जा 45, 45 4 जा 180, एंड दैट इज 5/30, 5/32 रेडियन। ये आपका रिक्वायर्ड। क्लियर हुआ इतना? तो ये छोटे बेसिक छोटे छोटे एग्जाम्पल थे। अब इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब तक आप ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं, मैंने पीडीएफ में भी 2-4 क्वेश्चन दे रखे हैं इस तरह के, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। जो भी मैंने पढ़ा है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको देखिएगा, और जो भी नहीं समझ में आता आप मुझे कमेंट के थ्रू या टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं, मैं दोबारा से इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस लगाइए और इसको रिवाइज कीजिए, और इसको जो डिग्री और रेडियन और जो ग्रेड, ये जो तीनों पढ़ाया मैंने, इसको समझने का ट्राई कीजिए कि कैसे इसको टैकल करते हैं और इनमें रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।